बच्चों, क्लास 9th डी चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन लास्ट टाइम ने सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो एफ था, एफ इज इक्वल टू -c m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर के। ठीक है, ये ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में हमने इतना स्टडी कर लिया था। फंडामेंटल फोर्स है, वीक फोर्स है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी भी एक टाइप का फोर्स ही होता है। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो ग्रेविटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। उसके अंदर कंडीशन दे दी, एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ होगा, एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जितनी भी ऑब्जेक्ट फॉल करते हैं, नीचे गिरते हैं, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। ओके, इसके बारे में जो गैलीलियो था उन्होंने स्टडी किया। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती, मीन्स एक्सेलरेट होता है। तो एक्सेलरेट होता है तो किस एक्सेलरेशन से होता है? उसको बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो देखिए इसे बस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज का टॉपिक यही रहेगा। एक ही शब्द, it is defined as the acceleration produced in an object when the object falls freely under the effect of gravity alone। अगर वहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वो भी कौन सा फोर्स? ग्रेविटी। तब उस केस में जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज ये m मास है ऑब्जेक्ट का, नीचे जिस एक्सेलरेशन से आ रहा है उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सपोज सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जो होगा वेट के इक्वल होगा m इंटू जी। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ g हमने लिखा वेयर g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिट वही होगी जो हम अब तक पढ़कर आ रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी होगी। और यहाँ अगर बात करें g की वैल्यू जो अर्थ के सरफेस पे है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 5 स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो सभी रिजल्ट इसी के होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसके बारे में आपको जो मैं बता रहा था, समझाना मैं चाह रहा था आपको, वो ये। ठीक है, अब जो है रिलेशन पढ़ेंगे। अब जो जी है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं करती? ये अभी स्टडी करें। जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पर जो जी है स्मॉल, वो डिपेंड नहीं करते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों नहीं करती? उसका लॉजिक अभी हम क्लियर करें। आइए से बस हम पढ़ते हैं। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही इस पर डिपेंड क्यों नहीं करती, क्या लॉजिक है? तो आइए से बस रिलेशन जानते हैं। देखिए बस, इस टॉपिक की आप हेडिंग लिख भी सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। क्या रिलेशन है? देखिए बस, कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अर्थ को हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया। ये अर्थ का सेंटर है, रेडियस r है। यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यही होगी। अब देखिए बस, यहाँ पर सारी चीजें हम लिख देते हैं। कंसीडर स्मॉल m क्या? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कैपिटल M क्या? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ आप सभी को पता ही होगा ना, वैल्यू कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 × 10⁻⁶ मीटर।
ठीक है। जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू चेंज होती है बेटा, सेम नहीं रहती। किस किस केस में चेंज होगी वो हमें इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें क्लियर करें। अब देखिए बस, अब दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, क्या लगता है? मैग्नीट्यूड में कैपिटल जी, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस बिटवीन है। अब आप बोलोगे सर इनमें तो डिस्टेंस है ही नहीं, ये तो उसके ऊपर रखा हुआ डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस ली जाती है बेटा सेंटर टू सेंटर, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का सेंटर जो है वो कितनी है? कैपिटल आर रेडियस, ठीक है ना, आर का स्क्वायर। नंबर 1, अब इस ऑब्जेक्ट पर जो सरफेस की सेंटर की तरफ आ रहा है तो इस पे एक और फोर्स लगा हुआ, कौन सा? ग्रेविटी की वजह से, क्या? m इंटू जी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके 1 एंड 2 में से मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रही है क्या? तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। एम सी एम कैंसिल, तो जी की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ क्या इस रिजल्ट में आपको स्मॉल एम नजर आ रहा है? नहीं आया सर, इसीलिए मैंने बोला था जो जी है ना स्मॉल जी, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ प्लेनेट जो भी हम लेकर चल रहे हैं, मास ऑफ अर्थ है, रेडियस है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल जी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, याद रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हम वैल्यू निकालते हैं जी की वैल्यू ऑन मून, ठीक है। मून पर वैल्यू कितनी होगी? वैसे तो आप सभी को पता होगा 1/6 होती है किसकी? अर्थ पर जो जी की वैल्यू होती है उसका। तो देखिए शहबाज अभी हम करते हैं, जी ऑन मून। तो मून पर जी निकालना है। अभी हम जो फॉर्मूला पढ़कर आए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था अभी जो हमने किया? जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पर? ये मास ऑफ मून, मास ऑफ मून। आर क्या है? रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। तो ये दो रिजल्ट, कैपिटल जी की तो वैल्यू फिक्स रहेगी। ये क्या हुआ? 7 पॉइंट आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने बेटा, ये ठीक है ना। ये रिजल्ट जो है आपको डायरेक्ट याद रखने, और कैपिटल जी जो है ये है 6.67 10 की पावर -11। ओके, तो ये सभी रिजल्ट का अगर आपको पता लग जाएगा ना तो आप वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन आप इनकी वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर, यहाँ से जब भी आप ये रिजल्ट निकालेंगे तो ये रिजल्ट आपका जो है नियर अबाउट 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा मून। अब एक तो मून है आपके पास, एक अर्थ है, अगर उन दोनों की वैल्यू रख दी जाए तो ये जो रिजल्ट आएगा ना 1/6 आएगा। मीन्स जो मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1/6 किसका? जी ऑन अर्थ। याद रह जाएगा रिजल्ट, इम्पोर्टेंट भी है बेटा, आपको याद रखना भी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये अर्थ का जो मास है वो सर कैसे निकाला जाए और डेंसिटी कैसे निकाली जाए? सिंपल फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, लेकिन एक फॉर्मूला अभी बता भी देते हैं आपको कैसे करना है। देखिए सर, मास ऑफ अर्थ, पहले हम मास निकालते हैं, फिर हम डेंसिटी निकालें। अब देखिए सर, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ अर्थ, मास फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको लिखना है वी नो दैट, जो फॉर्मूला हमें पता है वही हम यूज करेंगे, G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आप भी निकालें।
जिसको निकालना है बेटा उसको एक साइड और सबको एक साइड, यही रूल रहेगा। यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी, g कितना 9.8, r कितना 6.4 इंटू 10⁶, इसका स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर कर दें। कैपिटल G की वैल्यू आप सभी को पता है, जो होते वैल्यू पुट कर दें। ये सारा रिजल्ट जैसे आप सोल्व करेंगे, सोल्व करके आएंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट आपको याद रखना है 6.02 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक है। बुक में 5.98 इंटू 10⁻24 केजी भी लिखा होगा, दोनों नियर अबाउट सेम रहे, ठीक है, इनके अंदर कोई खास चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की डेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। डेंसिटी ऑफ अर्थ फाइंड आउट करने के दो मेथड है बेटा। सबसे पहले मेथड 1 की हम बात करते हैं। मेथड 1, ये सब करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा कुछ। ये लिखना कि सपोज अर्थ टू बी होमोजीनियस स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आप सभी को पता है क्या होता है, 4/3 पाई इंटू r³। अब आपको अर्थ का मास पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, पाई की वैल्यू पता है, तो सभी वैल्यू आप यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं डेंसिटी का इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। 6.4 इंटू 10⁻⁶ इसकी पावर 3। या मान लिया आपको मास पता ही नहीं है, ठीक है, मेथड 2 की हम बात कर रहे हैं। सपोज आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, मास आपने अब तक फाइंड आउट किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, मास m, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r³। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको G = कैपिटल Gm/r²। यहाँ से m की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करें, m की वैल्यू होगी क्या, यहाँ से यही होगी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, Gr² डिवाइड बाई में कैपिटल G 4/3 पाई इंटू r³। r² से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 3G डिवाइड बाई में 4 पाई कैपिटल G इंटू r। ये G और कैपिटल G दोनों डिफरेंट है बेटा, कैंसिल मत करना, गलत हो जाएगा। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। 9.8 डिवाइड बाई में 4 इंटू 3.14 इंटू 6.67 10⁻⁻11 इंटू में 6.4 इंटू 10⁻⁶। इससे आप जैसे यहाँ से आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर चला आएगा kg/मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, ये मास निकालने का मेथड। अब तक हमने जो पढ़ा है बेटा, ग्रेविटेशन पढ़ा, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में जाना, दोनों के बारे में रिलेशन पढ़ी, कैपिटल G और स्मॉल g में क्या रिलेशन होते हैं सर, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो G है ना, इसकी वैल्यू भी चेंज होती है, माउंटेन पर डिफरेंट है, अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट है, किसी डेप्थ आप जाओगे नीचे तो वो अलग होगी। तो वो जो सभी केसेस हैं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें आएगा एक तो हाइट का केस है, हाइट की वजह सर कैसे चेंज होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। किसी डेप्थ हम नीचे जाएंगे अर्थ के, तब G की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा। अर्थ जो है एक्चुअल में रोटेट कर रही है सर, ड्यू टू रोटेशन क्या चेंज होता है। अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल ना होके पोलर और इक्वेटोरियल एक्सिस जो है, पोल इक्वेटर्स को बोलते हैं, तो डिफरेंट रेडियस है, एलिप्टिकल फॉर्म में, क्या वहाँ पर सेम वैल्यू होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हमने यहाँ तक किया है ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो चार्ज पार्टिकल है कई बार जो है बेटा उनमें से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि फोर्स क्या होगा बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपको जब मास पता होगा ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा आपको याद रखना आज के बाद 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg,
मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली सेम होते हैं और वो वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 की। ठीक है, याद रह जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नियरली सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1। कई बार जो डिस्टेंस है बेटा वो इस टाइप से देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दैम मिलीमीटर। मिलीमीटर होता है 10⁻³ ठीक है, माइक्रो होता है -6, नैनो होता है 10⁻⁻9। इसी प्रकार किलोमीटर जो होता है 10⁻+3 मीटर। फिर आता है मेगा, ठीक है, फिर आता है गीगा। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको दिया होता ना बेटा कभी वैल्यू हो तो आप इनका थोड़ा यूज करेंगे। जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं मिली, माइक्रो, नैनो, तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आपका छूट ना जाए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कोर्स NTSC, क्लास 9th का ये वीडियो लेक्चर है और ये है NTSC कोर्स के लिए। ठीक है, और चैप्टर जो हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, हमने लास्ट वीडियो में बात की। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी के अंदर जो वेरिएशन होता है ना स्मॉल जी की वैल्यू के अंदर, वो किस किस की वजह से होता है और कैसे होता है सर, उसका रीज़न आज क्लियर करें, हमें किस टाइप से होता है पता चले। सबसे पहले ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से भी चेंज होता है बेटा। फिर है ड्यू टू डेप्थ, फिर आपके पास ड्यू टू शेप, और फिर है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से भी चेंज होता है, शेप की वजह से भी चेंज होता है, डेप्थ की वजह से भी और हाइट की वजह से। सबसे पहला केस हम कर लेते हैं ड्यू टू हाइट, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट या ड्यू टू एल्टीट्यूड। किस टाइप से है आइए से बस बात करते हैं। सबसे पहले अर्थ ली हमने, अर्थ को हमने स्फेरिकल बॉडी का नाम दिया। कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R। ओके, जो हमने अब तक फॉर्मूला पढ़ा उसी की हेल्प से करेंगे। R क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ। एक पॉइंट तो यहाँ लिया अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो उसका मास m है, फिर इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ लेकर गए किसी पॉइंट B पर। ठीक है, अब देखेंगे B पॉइंट पर क्या कुछ चेंज होगा नहीं होगा, G की वैल्यू सेम रहेगी, हमें नहीं पता, हम चेक करेंगे। ओके, देखिए से बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट A ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, G इज इक्वल टू GM/r²। यही फॉर्मूला आपने अब तक पढ़ा है। नंबर 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट B पॉइंट कहाँ है, h हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर G' मैंने लिखा और G' का फॉर्मूला लिखा GM डिवाइड बाय में रेडियस कितनी होगी, R तो ये थी और h ये सर R + h का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ से डिवाइडिंग इक्वेशन 2/, सेकंड जो इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दिया किससे, फर्स्ट से। इतनी बात भी क्लियर हुई सर। G'/G GM डिवाइड बाय में R + h का स्क्वायर इंटू R² डिवाइड बाय में G इंटू M। GM से GM कैंसिल सर, ये हो गया आपका रिजल्ट। एक रिजल्ट तो यहाँ है बेटा जो मैंने अभी लिखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा, एक मिनट देखिए शाबाश। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अर्थ की रेडियस से h इज इक्वल टू R, इफ h इज इक्वल टू R then G' become
बताइए शाबाश। अगर ऑब्जेक्ट आर रेडियस ऊपर है तब जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आर प्लस एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइड बाई में आर प्लस एल आर का स्क्वायर, तो ये हुआ 1/4। ठीक है, तो जी डैश का जो रिजल्ट है वो क्या है, g/4, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है वो देखिए। इफ h इज लेस देन r, अगर h बहुत ज़्यादा छोटा है r से, तो उस केस में क्या होगा, इसी रिजल्ट को दोबारा देखिए। तो क्या होगा, जी डैश बाई जी आर स्क्वायर, इसमें से r मैंने कॉमन लिया, कॉमन लूँगा तो r का स्क्वायर बाहर आएगा, 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। अब देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जी डैश की वैल्यू क्या है, जी 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए से बस यहाँ पर एक बार, अब यहाँ देखिए से बस जी डैश एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होते बेटा, जो भी पावर हो ना ऊपर जाएगी तो पावर -2 होगी यहाँ पर, और जो पावर वो आगे आ जाती है। ठीक है, ये बाइनोमियल की बहुत ही खास स्पेशलिटी है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास जी डैश बाई जी का। अब आता है परसेंटेज चेंज इन जी, तो वो क्या होगा, जी डैश परसेंटेज चेंज होगा वो होगा जी माइनस जी डैश बाई जी इंटू 100। ओके, तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए बस ये जो रिजल्ट आपने अभी निकाला है बिल्कुल लेटेस्ट, जी डैश जी माइनस 2x बाई आर इंटू जी। अब यहाँ से देखिए जी डैश को इस साइड ले आइए, तो जी माइनस जी डैश ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, यहाँ जी था डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया बेटा आपके पास। परसेंटेज चेंज इन जी अगर पूछ लें तो 2h बाई आर इंटू 100 आ गया सर रिजल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आप इजीली निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब करते हैं हम डेप्थ का केस। ठीक है, तो डेप्थ में सर कैसे चेंज होगा, कैसे वेरिएशन आएगा वो समझ लीजिए सर बस। डेप्थ के केस में भी जी के अंदर चेंज आता है, जी की वैल्यू हमेशा कम होती है, चाहे डेप्थ हो, चाहे रोटेशन हो, चाहे शेप की बात करें, चाहे हाइट की बात हो, तो जी की वैल्यू चेंज होती है। कैसे चेंज होगी वो देख लीजिए। सपोज अर्थ टू बी होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पर किसी डेप्थ डी नीचे हम चले गए। ठीक है, तो उस केस में सर जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जी की वैल्यू जो है क्या यहाँ पर वो सेम होगी या चेंज होगी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सेवा, सबसे पहले आप लिखेंगे, इसका केस करें, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। कंसीडर अर्थ टू बी ए स्फेरिकल बॉडी, अर्थ टू बी ए होमोजेनियस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट of mass m, radius r, as shown in figure। ठीक है, जी सरफेस पे है, ए पॉइंट पर यहाँ, और ये बी पॉइंट है। ओके, नाउ आपको यहाँ जो लिखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, वो तो जी है जिसका फॉर्मूला अभी पढ़कर आए हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर डेंसिटी रो है तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, आप सभी को पता है। और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया तो वॉल्यूम स्फीयर का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एम की बजाय लिख दो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई में आर स्क्वायर। 2 पावर कैंसिल हो गई, तो जी की वैल्यू आ गई 4/3 जी रो पाई। ठीक है, अब देखिए से बस बी पॉइंट पर क्या होगा, एट पॉइंट बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या होगी, उसको जी डैश का नाम दिया, तो जी इंटू एम डैश बाई में आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मास तो चेंज हुआ ना यहाँ पर एम डैश। अब रेडियस भी चेंज हुई सर, पहले रेडियस आर थी, अब रेडियस कितनी बच गई, डी ये है, आर ये, तो आर माइनस डी, आर माइनस डी का स्क्वायर। एम डैश क्या होगा, डेंसिटी तो रो रहेगी लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया सर। ठीक है, क्योंकि रेडियस चेंज होगी तो बेटा वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप ये बात। 2 पावर कैंसिल होगी तो ये रिजल्ट है 4/3 पाई जी रो आर माइनस, डिवाइड कर दो से बस 2 को 1 से,
2 को 1 से डिवाइड करोगे तो जी डैश बाई जी, 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी, 4/3 पाई जी रो पाई और आर, सब कुछ कैंसिल कर दो, सिर्फ आर माइनस डी और आर को छोड़ दो, 1 माइनस डी बाई आर, ये रिजल्ट था। ठीक है, परसेंटेज चेंज आपसे पूछ ले, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा क्या बताया था मैंने, अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डी बाई आर इंटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज था। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछ जाता है कितनी हाइट ऊपर जाए और कितना डेप्थ नीचे जाए सेम रिजल्ट आए, तो सेम रिजल्ट के लिए आप याद रख लो, सेम रिजल्ट के लिए फॉर्मूला याद रख लो बेटा, d इज इक्वल टू 2h। मान लिया आप 50 किलोमीटर ऊपर गए, 50 किलोमीटर ऊपर गए, डेप्थ में कितना जाना पड़ेगा 100, 2 से मल्टीप्लाई करते बस आंसर आ जाएगा। ओके, हो जाएंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल भी अगर पूछे जाएंगे तो 2 के साथ हमने डिस्कस कर लिए। अब देखिए बस हमने हाइट का केस कर लिया, डेप्थ का केस हम कर चुके, अब हम करेंगे ड्यू टू शेप एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। शेप की वजह से सर कैसे चेंज होता है, शेप जो है ना एक्चुअल में स्फेरिकल ना होकर इलिप्टिकल है, और इलिप्टिकल के केस में क्या होता है, जी की वैल्यू चेंज होगी, कैसे होगी वो देखिए, सपोज इस टाइप से इलिप्टिकल, ये पोल है, पोलर एक्सिस है, ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको पोलर एक्सिस बोलते हैं। अब मुझे ये बताएं शाबाश, यहाँ पर देखिए रेडियस तो डिफरेंट है ना, पोलर रेडियस जो है वो स्मॉल है और ये रेडियस ज़्यादा है, ये रेडियस पोल की है तो ये रेडियस इक्वेटर की। अब जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इफेक्ट करें, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू शेप। अब जी का रिजल्ट क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ पोल की, तो पोल के केस में क्या होगा, जी एम डिवाइड बाई में आर पी का स्क्वायर, इक्वेटर के केस में क्या होगा, जी एम डिवाइड बाई में आर ई का स्क्वायर। यहाँ से देखिए शाबाश, अब जी एम आर पी का स्क्वायर, ठीक है, आर पी का जो स्क्वायर है, रेडियस किसकी ज़्यादा है, आर पी की है आर की, आर पी कम है। ठीक है, ये रेडियस क्या है, कम है, तो जी पी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर ज़्यादा होगी, और इक्वेटर पर क्या है, रेडियस ज़्यादा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। मीन्स हम इक्वेटर टू पोल जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से अगर ऐसे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी सर, इंक्रीज, याद रख लोगे। अब ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से क्या होगा, रोटेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, जी डैश। ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू इक्वेटर इज इक्वल टू पोल माइनस आर रेडियस ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर लेंथ। ठीक है, ये एक रिजल्ट है। ठीक है, इक्वेटर पोल आर, ठीक है, जी डैश भी लिख सकते हो, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, इस टाइप से भी लिख सकते हो, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लेंथ। डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखनी है, पूरा जो इसके बारे में पॉइंट है वो आप क्लास लेंथ में पढ़ेंगे। अब लैम्डा जो है ना, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और इसकी जो वैल्यू है लैम्डा की 0 होती है और 90 होती है। 90 होती है पोल पर और 0 होती है इक्वेटर पर। सर याद कैसे रखेंगे, पोल को उल्टा करोगे 90 लगेगा, ठीक है, इक्वेटर 0। अब अगर ये 90 यहाँ पुट कर देंगे ना पोल के ऊपर, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, पोल पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 90 और 0 आप याद रख सकते हैं। शेप का केस हमने किया, तो आज जो हमने किया है ओवरऑल मैं आपको बता दूं, आज जो हमने केस किए, जी के केस किए, जी की वैल्यू सर कैसे चेंज होगी, इसके हमने 4 केस किए हैं। ड्यू टू हाइट, हाइट का केस कर लिया, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। वो कब था, जब h बहुत स्मॉल हो आर से, मीन्स h जो है मीटर या सेंटीमीटर में हो, r किलोमीटर में होता है। अगर किलोमीटर में सेम रिजल्ट है तब आप आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर हो वो यूज़ करें। फिर हमने डेप्थ का केस किया, डेप्थ के केस में एक चीज़ कॉमन थी, जो डेंसिटी थी वो सेम रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा। पोल और इक्वेटर केस में आपको याद रखना कि सर रेडियस तो डिफरेंट होती है, हम स्फेरिकल तो मान रहे हैं, ऐसा है तो नहीं ना, एलिप्टिकल है शेप में, तो एलिप्स की फॉर्म में है तो रेडियस पोल पर अलग होगी, इक्वेटर पर अलग होगी, जिसकी रेडियस कम उसकी जी ज़्यादा। ठीक है ना,
इस प्रकार से बता सकते हो। रोटेशन के केस में रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो वेट जो होता है ना एक्चुअली में जब बैलेंस होना होता है वहाँ बैलेंस नहीं होता ड्यू टू कोरिलियस फोर्स या ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। जो जे की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई दिस, और एफ इज इक्वल टू जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से ऐसा होता है। दोनों के रिजल्टेंट की वजह से एम जी और एम आर ओमेगा स्क्वायर के रिजल्टेंट की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।